Hello everyone. Today we will start exercise 10.2 area. What is area? एरिया क्या होता है? जितना स्पेस कवर किया गया है वो क्या होता है? एरिया. देखो जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा? जितना इसने स्पेस कवर किया है, मीन्स ये पूरा, ये क्या होगा इसका एरिया. ये देखो एक ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा? जितना इसने स्पेस कवर किया हुआ है, मीन्स ये वाला जितना इसने रीजन कवर किया हुआ है, जितना स्पेस कवर किया हुआ है, वो क्या होगा इस ट्राइंगल का एरिया. जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है इस रेक्टेंगल ने, वो क्या होगा इस रेक्टेंगल का एरिया. एरिया क्या होता है? जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट. अब एरिया फाइंड आउट करने के फॉर्मूले भी होते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. रेक्टेंगल की आपको लेंथ गिवन होगी, ब्रेड्थ गिवन होगी. लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया. और एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? स्क्वायर की आपको साइड गिवन होगी, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर का एरिया. ये दोनों फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 16 मीटर. लेंथ गिवन है आपको, ब्रेड्थ गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड. सो सी द सॉल्यूशन. Length of rectangle is equals to 25 meter. Breadth of rectangle is equals to 16 meter. And area of rectangle is length multiply breadth. Length is 25 and breadth is 16. 25 multiply 16 is 400. And the unit of area is square meter. Means area of rectangle is 400 meter square. Now second question, find the area of square of side 36 centimeter. अब क्या फाइंड आउट करना है आपको? स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर की साइड आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन. साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड. सो दिस इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई 36. और जब आप 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1296. और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर. ये ध्यान में रखना, लेंथ मीटर में, ब्रेड्थ मीटर में, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर. और साइड ऑफ स्क्वायर क्या है? सेंटीमीटर में, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 1547 स्क्वायर मीटर. इट्स ब्रेड्थ इज 17 मीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड? क्या गिवन है आपको? प्लेग्राउंड का एरिया गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ. सो सॉल्यूशन. एरिया ऑफ playground is equals to 1547 square meter and breadth of playground is 17 meter. तो आप लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ. ठीक है, एरिया गिवन हो, ब्रेड्थ गिवन हो, तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ. अगर आपको एरिया और लेंथ गिवन होती और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी होती, वो कैसे करते? एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. बट इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ. लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ. एरिया कितना है? 1547 एंड ब्रेड्थ इज 17. अब 1547 को क्या कर दोगे? 17 से डिवाइड. कितना आ जाएगा? 91. और यूनिट क्या रहेगी?
मीटर। एरिया की यूनिट रहती है स्क्वायर में, लेंथ और ब्रेथ की यूनिट रहेगी मीटर। तो लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड कितना आ गया 91 मीटर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल इन एरिया। The side of the square is 24 meter. If the length of the rectangle is 36 meter, find the breadth of the rectangle. Comment on their perimeters. देखो फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है, अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल इन एरिया, मीन्स रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल। इक्वल इन एरिया का मीन्स रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया क्या है, इक्वल। जो एरिया रेक्टेंगल का होगा वही एरिया स्क्वायर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या गिवन है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24 मीटर। अब स्क्वायर की साइड गिवन है आपको, तो इसकी हेल्प से आप स्क्वायर का क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो ना। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है 24 मीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज यस साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स 24 मल्टीप्लाई 24। जब आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 576 और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट लाइन में इसने क्या कहा था, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, इक्वल। जो एरिया स्क्वायर का होगा वही एरिया किसका होगा, रेक्टेंगल का होगा। अब देखो स्क्वायर का एरिया कितना आया 576 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट लाइन में यही गिवन है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया कैसा है, इक्वल। तो जो एरिया स्क्वायर का होगा वही एरिया रेक्टेंगल का होगा। स्क्वायर का एरिया कितना फाइंड आउट किया हमने अभी 576 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 576 मीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान से देखो, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन थी, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी थी 24 मीटर। यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। यहां से स्क्वायर का एरिया आ गया 576 मीटर स्क्वायर। और फर्स्ट लाइन में क्या गिवन था, रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया क्या है, इक्वल। जो एरिया स्क्वायर का होगा वही एरिया रेक्टेंगल का होगा और स्क्वायर का एरिया कितना है 576 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा 576 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन देखो, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 36 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 36 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। एरिया कितना है 576 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 36। जब आप 576 को 36 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 एंड यूनिट इज मीटर, 16 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई 16 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, कमेंट ऑन देयर पैरीमीटर्स। मीन्स नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके पैरीमीटर्स भी फाइंड आउट करने हैं। नाउ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरीमीटर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 10.1 एक्सरसाइज में किया था ना हमने, और रेक्टेंगल का पैरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 36 प्लस ब्रेड्थ कितनी आई थी 16। 2 मल्टीप्लाई, पहले क्या करोगे इन दोनों को ऐड, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 इज 52। नाउ 2 मल्टीप्लाई 52 इज 104 मीटर। तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर कितना आ गया 104 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर का भी पैरीमीटर। 10.1 एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर का भी पैरीमीटर फाइंड आउट किया था ना, क्या फॉर्मूला था उसका 4 मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी गिवन है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर इज 24 मीटर, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 24 मीटर।
इज इक्वल्स टू 96 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 96 मीटर। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का एरिया क्या था? इक्वल। जो एरिया स्क्वायर का होगा वही एरिया रेक्टेंगल का होगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था? द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24 मीटर। स्क्वायर की साइड कितनी गिवन थी? 24 मीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24 मीटर। यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? स्क्वायर का एरिया। कितना आ गया स्क्वायर का एरिया? 576 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन था? रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? जितना स्क्वायर का एरिया है, 576 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था? रेक्टेंगल की लेंथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करनी थी? रेक्टेंगल की ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। कितनी आ गई? 16 मीटर। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने थे? दोनों के पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ से हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। और स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ से हमने स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अ ड्राइंग रूम इज 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 मीटर 10 सेंटीमीटर वाइड. How much carpet is required to cover the drawing room? What will be the cost of the carpet if 1 square meter of carpet cost ₹325? एक ड्राइंग रूम है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है? लॉन्ग मीन्स उसकी लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है? 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। वाइड मीन्स उसकी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी गिवन है? 4 मीटर 10 सेंटीमीटर। और उस रूम में आपको कारपेट लगाना है और आपको ये बताना है कि उस रूम में कितना कारपेट लगेगा। देखो कारपेट रूम में लगाना है ना, जितना एरिया होगा रूम का उतना ही कारपेट लगेगा, है ना। तो मीन्स हमें क्या निकालना है यहाँ पर? रूम का एरिया। सो लेंथ ऑफ ड्राइंग रूम इज इक्वल्स टू 5 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड breadth of room is 4 meter 10 centimeter and area of room length multiply breadth. इसको क्या राइट कर सकते हैं? 5.40 मीटर और इसको 4.10 मीटर। तो लेंथ कितनी है? 5.40 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है? 4.10। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 22.14 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रूम कितना आ गया? 22.14 मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ कारपेट 22.14 मीटर स्क्वायर। क्योंकि कारपेट हमें रूम में लगाना है, जितना एरिया रूम का होगा उतना ही एरिया कारपेट का होगा ना। अब हमें क्या करना है? इस पूरे कारपेट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको 1 स्क्वायर मीटर कारपेट की कॉस्ट गिवन है 325 रुपीज और आपको इतने मीटर कारपेट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। आपको 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन है और इतने की फाइंड आउट करनी है। सो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कारपेट इज इक्वल्स टू ₹325 और आपको कितने कारपेट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है? 22.14। कॉस्ट ऑफ 22.14 स्क्वायर मीटर कारपेट इज इक्वल्स टू, देखो 1 की कॉस्ट आपको गिवन है, 22.14 की आपको फाइंड आउट करनी है। देखो 1 की गिवन है, ज्यादा की निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। 325 मल्टीप्लाई 22.14 दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। सो दिस विल कम 7,195.50 रुपीज। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया। अ ड्राइंग रूम की लेंथ गिवन थी और उसकी ब्रेड्थ गिवन थी। उस ड्राइंग रूम में कारपेट लगाना है और आपको उस कारपेट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। अब कारपेट कितना लगेगा? जितना उस रूम का एरिया होगा, है ना। तो मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? रूम का एरिया। लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, रूम का एरिया फाइंड आउट कर दिया। एरिया ऑफ कारपेट कितना आ गया? 22.14 मीटर स्क्वायर। अब आपको इस पूरे कारपेट की कॉस्ट भी निकालनी है और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन थी आपको कितनी? 325। 1 की गिवन थी, ज्यादा की निकालनी थी, तो 1 की गिवन थी, ज्यादा की निकालने के लिए क्या कर दोगे? इनको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ग्राउंड एट अ रेट ऑफ ₹12 per square meter
इफ इट इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। अब आपको क्या करना है, ग्राउंड को लेवल करना है और उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ग्राउंड की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है, तो ग्राउंड का क्या निकालोगे आप, एरिया। लेंथ ऑफ ग्राउंड इज इक्वल्स टू 45 मीटर एंड breadth of ground is 30 meter. Wide means breadth given है, so area of ground will be equal to length multiply breadth means 45 multiply 30. जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1350 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट। पर स्क्वायर मीटर मतलब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन है कितनी, ₹12। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आपको गिवन है और आपको इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया था। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू ₹12 एंड कॉस्ट ऑफ 1350 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 1350 इज इक्वल्स टू ₹। क्या कर दो, 12 को क्या कर दो 1350 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 16,200 रुपीज। देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें ग्राउंड को लेवल करने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ग्राउंड का लेंथ गिवन है और ग्राउंड की ब्रेड्थ गिवन है, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ग्राउंड का एरिया फाइंड आउट कर लिया। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमने कितने ग्राउंड को लेवल करना है, मीन्स हमें 1350 स्क्वायर मीटर ग्राउंड को लेवल करना है। और हमें क्या गिवन है, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट। पर मतलब एक स्क्वायर मीटर एरिया की कॉस्ट, पर मतलब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन है कितनी, ₹12। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 12, और आपको इतने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो कॉस्ट ऑफ 1350 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू, एक की कॉस्ट आपको गिवन है, ज्यादा की फाइंड आउट करनी है। ज्यादा की फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। सो कितना आ गया, 16,200 रुपीज।